हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल इंडेक्स एंड स्टॉकिंग में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं एक इम्पोर्टेंट लेवल आपको बताना चाहता हूँ, कल का मार्केट कैसे चल सकता है, निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट, बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट हम कहाँ से बना सकते हैं, किस लेवल पे एंट्री करने से हमें लॉस नहीं होगा, अच्छा बेनिफिट करने के मौका मिलेगा, उस लेवल को आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। पहले मैं चलता हूँ, कल का लेवल जो मैं बताया था उस लेवल पे थोड़ा फोकस करते हैं कि मार्केट उस हिसाब से चला है कि नहीं, जो मैं पॉइंट लगाया तो उस पॉइंट से चला है कि नहीं चला है, उसको पहले मैं फॉलो करना चाहता हूँ, उसके बाद से कल का एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। यह लेवल आपको देख रहे होंगे, यह लेवल मैं कल ही बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये मैं पहले ही कल ही बोल दिया था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज का मार्केट जो भी चला है, देखिए अप ट्रेंड आ गया, पूरे तरीके से अप ट्रेंड में चला गया, कहीं पुल बैक लिया नहीं अच्छी तरीके से। अब पुल बैक यहाँ पे देखिए, इवनिंग स्टार बनाया, उसके बाद अच्छा कैंडल आया, और उसके बाद अच्छा कैंडल से अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो यह 50% का रेंज है, यह 50% का रेंज है। ठीक है ना, ये जो रेंज है, ये 50% का रेंज है। जब इस रेंज में आया है उसके बाद से ये बूम हो गया, फिर यहाँ से एक जितना ये आया है उतना ये चढ़ गया है। आप अगर कैलकुलेट यहाँ से करेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर ही होगा। ठीक है ना, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पूरे तरीके से यहाँ से यहाँ तक, ठीक 50% रेंज आया, फिर वहाँ तक गया, ठीक टारगेट मेरा अचीव कर चुका है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कल का मार्केट कैसे क्या हो सकता है उसके बारे में डिटेल में समझने के लिए पहले मैं चलता हूँ FIDI डाटा के ऊपर, कि मेरा डाटा क्या बता रहा है कि FIDI की मार्केट क्या गैप अप की गैप डाउन कहाँ ओपन हो सकता है, साइड क्या डिसाइड कर सकता है मार्केट, उसके ऊपर डिटेल में समझने के लिए पहले हम FIDI डाटा के ऊपर चलते हैं। चलिए मैं पहले सर्च करता हूँ। जब हम FIDI डाटा के ऊपर आते हैं तो DI बाइंग सेलिंग दोनों अगर मिला दिया जाए तो नेट वैल्यू इसका निकल रहा है 375 करोड़ प्लस में। और वही FI की डाटा के बाद आता है तो बाइंग सेलिंग दोनों वैल्यू मिला दिया जाए तो नेट वैल्यू इसका भी निकल रहा है 998 करोड़। तो टोटल प्लस किया जाएगा तो अप्रोक्स 1400 करोड़ प्लस में हो रहा है, 1400 करोड़ प्लस में हो रहा है, अप्रोक्स 1375 करोड़ रुपए हो रहा है। तो इससे उम्मीद ये लग रहा है जा रहा है कि मार्केट ऑफ मोमेंटम गैप अप की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल का मार्केट जो है गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट ओपन होने से कहाँ बेहतर प्रॉफिट करने का मौका मिल सकता है, मैं निफ्टी में एनालिसिस करने के लिए आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इधर से मार्केट एकदम लिक्विडिटी अपना बनाते हुए चल रहा है। देखिए, अपना स्टॉप लॉस को छोड़ते हुए चल रहा है। एक स्टॉप लॉस यहाँ बना दिया, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ बना दिया, तीसरा स्टॉप लॉस यहाँ बना दिया। कल का स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, लेवल हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब स्टॉप लॉस बना रहा है दोस्त। जितना ही ये स्टॉप लॉस बनाएगा उतना ही भी मार्केट चलते चला जाएगा। जब भी इसको ब्रेक एक स्टॉप लॉस को काटेगा ना, तो यहाँ तक बनाने का मौका मिलेगा, यहाँ तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, उस मार्केट ही उस हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी डिटेल में वैसे बताना चाहता हूँ। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट ओपन ही होगा इस रेंज में, कितना चल रहा है, ये प्रोक्स 25,716 चल रहा है। तो मार्केट यहीं पे खुलेगा, इसी रेंज में खुलेगा, इस रेंज में ही खुलेगा मार्केट। मार्केट इसी रेंज में खुलेगा। देखिए, जो लाइन लाइन खींचे हैं, वाला लाइन, इसी लाइन के इस लाइन के नीचे ही खुलेगा, इस लाइन के ऊपर नहीं खुलेगा। तो मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यह जो ट्रेड लाइन आया है ना, यह ट्रेड लाइन आपको दिख रहा है, कल का अगर इसके ऊपर निकल जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी बना चुका है। ये वाला जो रेंज है, यहाँ से लोग मोस्टली टाइम सेलिंग किए हैं दोस्तों।
इसकी नीचे जब तक रहता है तब तक सेल होगा। जब इसका एसएल खा जाता है, अप्रोक्स मान के चलिए 25,780 उसी के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो अच्छा मोमेंटम देखने को पॉसिबिलिटी मिल सकती है।